तो हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी आपको बताता चलूँ, हनी अलबेला साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हनी भाई, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? सब अगर खैरियत? हनी अलबेला अचानक सुबह उठता है और वो लड़की बना हो तो सबसे पहला काम क्या करेगा? सबसे पहले मैं आपको फ़ोन करूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ योर होस्ट हन्नान बुखारी। आज एक और फैसलाबाद ही नहीं, पाकिस्तान के एक बड़े चेहरे के साथ मैं मौजूद हूँ, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी अदाकारी से, अपने फ़न से अपना नाम जो है वो दुनिया भर के अंदर मनवाया है। और ये वो शख्स हैं जिन्होंने अपने लफ्ज़ों के साथ लोगों के चेहरों पे बेशुमार मुस्कुराहटें बखेरी हैं, चाहे वो कॉमेडी शोज़ हों, थिएटर हों, या फिर जहाँ पे भी इन्होंने परफॉर्म किया, अपनी रंग जो है वो ज़रूर दिखाया है, जिसको देखते हुए लोग इनसे बेपनाह मोहब्बत भी करते हैं, बहुत सारे इनके फैंस भी हैं। तो हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी आपको बताता चलूँ, हनी अलबेला साहब मौजूद हैं, एक चमकते हुए सितारे जिनकी रोशनी पूरे मुल्क पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन करिए। अस्सलाम वालेकुम हनी भाई, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? सब खैरियत से? मैं भी ठीक ठाक हूँ। हनी भाई, इतनी परफॉर्मेंसेस आप स्टेज पे भी देते हैं, हर वक्त कभी शोज़ के अंदर भी बैठे होते हैं, लेकिन मैं जब भी देखता हूँ आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है। इसका राज क्या है? बहुत सारे इतनी टेंशनों के बावजूद भी, इतने हेक्टिक रूटीन के बावजूद भी ये मुस्कुराहट कैसे रखते हैं आप? बस ये अनान भाई, ये परवरदिगार का बहुत बहुत बड़ा इनाम है, और ये मेरे माँ बाप की दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बस मेरे जहन में एक बात जो है ना वो घर कर गई है कि टेंशन किसी चीज़ का हल नहीं है, तो लिहाजा अल्लाह पाक का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। और जो लोग शुक्र अदा करते हैं वो इत्मीनान में रहते हैं, खुश रहते हैं और खुश रखते हैं। इतने फ्रेश चेहरे का राज क्या है? ये खूबसूरती सदाबहार क्यों है? बहुत सारे लोग हैं ये पूछना चाहते हैं, कहते थे हनी भाई से जब मिले ना, आप बताइएगा कि उनसे पूछिएगा कि ये सदा जवान कैसे रहते हैं। बस ये मैंने आपको बताया ना, ये अल्लाह पाक की को ख़ास मेहरबानी है। और जो चाहने वाले हैं उनकी मोहब्बतें हैं, जब वो मिलते हैं, जब उनकी तरफ से एप्रिसिएशन मिलती हैं, मोहब्बतें मिलती हैं, तो चेहरा खिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा ये है कि मेरी कोशिश यही रही है हमेशा कि मेरी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, और कोई ऐसा जुमला जो लोग जो है ना जिनको बुरा लगे, फैमिलीज़ को, ऑडियंस को, वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुझे कभी किसी ने ये नहीं कहा कि यार आपने ये जुमला क्यों कहा या ये आपने क्यों कहा। तो लिहाजा ये उस चीज़ का भी एक इत्मीनान है, लोगों की मोहब्बत, प्यार। और इंसान दुनिया में आया है तो कोई ना कोई काम के लिए आया है, ठीक है जी। तो मेरा ख्याल हमारी ड्यूटी इधर लगाई हुई है अल्लाह पाक ने कि लोगों के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहटें, तो बस छोटी सी कोशिश करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मोहब्बत मिलती है बहुत। हनी भाई, चढ़दा पंजाब और लहंदा पंजाब की मोहब्बतें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। बहुत सारी मूवीज़ भी यहाँ के आर्टिस्ट भी होते हैं, वहाँ के भी होते हैं, नासिर चुनियोटी, इफ्तिखार ठाकर साहब। तो आपकी तरफ से भी कोई ऐसी काविश आने वाले दिनों के अंदर नज़र आएगी? जी, मैं एक फ़िल्म करके आ चुका हूँ और वो जुलाई में रिलीज़ हो रही है, जट इंग्लैंड पहुँच गया। हाँ जी, वो यानी कि मुश्तरका प्रोडक्शन है लहंदे और चढ़दे की, तो बड़ा मज़ा आएगा आपको फ़िल्म देख के। और कॉमेडी फ़िल्म में एक बड़ा खूबसूरत इजाफ़ा होगी वो फ़िल्म, क्योंकि उसमें सिचुएशंस और उसमें उसकी स्टोरी जो है बड़ी खूबसूरत है, कास्ट बहुत अच्छी है। राज बब्बर साहब का बेटा है उसमें, आर्या, वहाँ इंडिया से, यहाँ से पाकिस्तान से मैं हूँ, शाहज़ब मिर्ज़ा साहब हैं मेरे साथ, और इंडिया की और बहुत बड़ी कास्ट है, मलकीत रौनी साहब हैं, फिर अपना अच्छे बड़े बड़े बिग नेम हैं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये फ़िल्म जो है ना वो एक और नया ट्रेंड कॉमेडी फिल्म्स में देगी। अच्छा, आप नहीं समझते हनी भाई, हमारा आर्टिस्ट इतना बेहतरीन होने के बावजूद भी, इतनी अच्छी टाइमिंग्स होने के बावजूद, अदाकारी बेहतरीन होने के बावजूद, चुटकुले एक से बढ़ के एक, जिनकी पैदाइश मेरा ख्याल है हमारे मुल्क पाकिस्तान से होती है, होने के बावजूद भी थिएटर तक महदूद थे। अब बाहर निकले हैं तो बहुत सारे नए मौके मिले और पूरी दुनिया में नाम रोशन। ऐसे ही बिल्कुल, जैसे जैसे प्लेटफॉर्म्स आपको मिलते हैं, आपके अच्छे लोग, टैलेंटेड लोग, जो आपका टैलेंट है वो लोगों के सामने आता है, वो फिल्म की शक्ल में हो, थिएटर की शक्ल में हो, टीवी की शक्ल में हो। तो मेरा ख्याल बड़ी ज़रखेज़ मिट्टी है हमारे पंजाब की, और ये जहाँ जाती है अपना रंग दिखाती है। अच्छा, बॉलीवुड की फेवरेट अदाकारा कोई एक जिसके साथ आप खाने पे जाना चाहें, वैसे डिनर करना चाहें, या जिनकी अदाकारी या खूबसूरती से आप बहुत मुतासिर हों? करीना कपूर बहुत अच्छी लगती हैं एज आर्टिस्ट, बहुत अच्छी माशाल्लाह, मल्टी टैलेंटेड हैं। और पाकिस्तान पाकिस्तान की भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। फिल्म के हवाले से देखा जाए
तो अपना पुरानी बाबरा शरीफ साहिबा, अंजुमन बेगम और नीली साहिबा, फिर नादरा जी मेरी बहुत फेवरेट रही है, फिल्म स्टार नादरा बहुत। अच्छा हनी भाई, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग अपनी तरफ से कोई वीलॉग्स बना रहे होते हैं, कोई कुछ कर रहा होता है कि हनी अलबेला ने फ़लाँ चीज़ की वजूहात की बिना पर शो जो है वो आफ्ताब इकबाल साहब का छोड़ दिया। इवन आपने खुद भी एक वीलॉग बनाया, उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर की थी। अक्सर कहा जाता है लोग कि यार शायद जो पे किया जाता है वो कम होता है या इनकी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। मैं चाहता हूँ इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से कोई 1 मिनट के अंदर खुलासा कीजिएगा, आखिर वजह क्या थी? आप और आपके साथ दूसरे साथी भी थे, आगा माजिद साहब या दीगर, वो क्यों छोड़ के आखिर शो को गए? क्या प्रायोरिटीज़ कुछ हो, दूसरे शो में जाना था या कोई और वजह? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि मेरी या बाकी जितने भी आर्टिस्ट वहाँ से स्विच जिन्होंने किया है, हर बंदे की अपनी अपनी वजूहात होती हैं। मेरी वजूहात कतन पैसा नहीं था, और मेरा को कि आफ्ताब साहब के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ था, है और हमेशा रहेगा। वो उस्तादों में हैं, हमेशा रहेंगे, उनसे बहुत कुछ सीखा। मेरे मामलात कुछ और थे, मेरे इश्यूज़ कुछ और थे, लेकिन वहाँ से जब मैं निकला हूँ तो अल्लाह पाक ने हमें एक नई दुनिया दे दी, एक नया शो स्टार्ट हो गया न्यू टीवी पे वसी शाह साहब के साथ। तो बाकी ये है कि मेरे जितने भी मैंने वीलॉग्स मैंने जो किए हैं, मेरे लोगों ने बहुत पूछा कि जी उनके बारे में बताएं, वो बड़े सख्त कीन हैं, ये वो बड़े अच्छे आदमी हैं। कोई ऐसा इशू नहीं था जो लोगों ने क्रिएट किया गया और बताएं जी हम तो बड़े अच्छे आदमी हैं, बहुत कुछ उनसे सीखा है। और अब नए लोग हम वहाँ से निकले हैं, हमारी जगह वहाँ पे और बड़े अच्छे लोग आ गए। तो ये इसी तरह ही होता है कि अब जब आप एक यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से अपना जो कोर्स है वो क्लियर कर लेते हैं तो फिर आप आगे चले जाते हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अब आगे चले गए हैं, अब और लोग वहाँ से सीख रहे हैं, बन रहे हैं, बन चुके हैं, कुछ बन रहे हैं। तो ये इसी तरह ही होता है कि आगे से आगे, आगे से आगे, जहाँ हम गए हैं वहाँ पे और काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए, उनका अल्लाह पाक ने रिस्क लगा दिया है, उनको कुछ जो हम कुछ सीख के आए हैं उनको भी सीखने का मौका मिल रहा है। तो इस तरह आगे से आगे, आगे से आगे बंदा बढ़ता रहता है। भाई इतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका, माशा खुश शक्ल भी हैं, ग्रूमिंग भी बहुत किया आपने। जो अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर का मालिक होता है, लड़कियां उस पर बड़ी फिदा होती हैं। तो आपको कोई प्रपोजल्स नहीं आए जब चढ़दे पंजाब में गए वहाँ से, या फिर आपकी कोई किसी फ़ैन ने यहाँ से कोई प्रपोज किया हो जो बड़ा आपको याद हो कि नहीं यार बड़ा मुनफरिद अंदाज में? नहीं, करते हैं, ये उनकी मोहब्बत है, उनका प्यार है, लेकिन हर जो प्रपोजल है वो कबूल नहीं किया जा सकता। क्योंकि तो किए आप, क्योंकि घर भी जाना होता है। लेकिन ये उनकी मोहब्बत है, उनकी चाहत है, और ये अंदर अंदर से दिल तो करता होगा। लाजिम बात है, इंसान की जो जबिलत है वो उसको उस तरफ लेके जाती है। लेकिन हम क्योंकि दोबारा जाके फिर वापस उस पोजीशन पे आ जाते हैं, क्योंकि हमें लोगों के लिए अल्लाह पाक ने हमें पैदा किया लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहटों के लिए। अब वो हमसे क्या तवक्कुआत रख लेते हैं तो ये उनकी अपनी मर्ज़ी, उनकी मोहब्बत है, लेकिन जीतते रहें, खुश रहें। बहुत से लोग, बड़े प्यारे लोग, बड़े यानी कि मुनफरिद लोग हमारे जितने चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि बस कोशिश करें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव बंदा कभी भी नाकाम नहीं होता, और पॉजिटिव बंदा कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। पॉजिटिव बंदा लोगों के लिए भलाई के लिए होता है। तो मेरे ख्याल पॉजिटिव रहें, आपके जो नसीब में है वो आपके पीछे पीछे दौड़ता हुआ आप तक पहुंच जाएगा। हनी भाई आखिरी सवाल, सिर्फ आखिरी सवाल, आपने बहुत टाइम दिया, मैं आपका शुक्रगुजार भी हूँ। अगर हनी अलबेला अचानक सुबह उठता है और वो लड़की बनाओ तो सबसे पहला काम क्या करेगा? सबसे पहले मैं आपको फ़ोन करूँगा। बहुत शुक्रिया हनी साहब, आपने कीमती वक्त अपना दिया। तो हनी अलबेला साहब हमारे साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।